3 दिन से तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, बस उठता हूँ, एक आँख से घड़ी देखी और बस फिर वापस सो जाता हूँ। तो हमने काफी सारे, ये कहाँ से गिरा? ऐसा मत कर बेटा, लग जाएगी मेरे। और सुबह मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मेरी राइड के दौरान मेरा कितना खर्चा वगैरह हुआ था, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया था वो कि 9,500 का तो पेट्रोल, बाकी रहना और खाना। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ। ये इसके अंदर किसने डाला बेटा ये कार? चाचा चुप रह, किसने डाली बेटा ये? नहीं पता। 5 दिन की गोलियां उसने मुझे दी 600 रुपए की। 5 दिन की गोलियां, ध्यान से सुनना, 600 रुपए की। और आज उसी डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की गोलियां लिख के दी है, तो उस हिसाब से मेरे 1200 रुपए का बिल बनना चाहिए था। मम्मी आ गई। आ गया फिर मैं। नहीं आओ, एक पैदल काट के और फिर अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मम्मी आई थी जस्ट, मम्मी को लगा मैं घर पे ही आज सो ही रहा हूँ और दिनों के जैसे। आज है 7 अगस्त और मैंने अपनी आखिरी वर्कआउट की थी 7 जून को, क्योंकि 7 जून को हम यहाँ से निकल गए थे जंस्कार के लिए। तो 7 जून से 7 जुलाई और 7 अगस्त, हाँ 2 महीने हो चुके फिक्स डॉट आज। वाह यार, 7 तारीख की आज। तो करीबन हमने 2 महीने से फुल ऑन मक्कारी की है, जिसके अंदर हमने आपने देखा होगा कि हम यहाँ से गए 12-15 दिन के लिए, फिर उसके बाद 15 दिन का जो गैप लगा उसमें हमने इतनी ज़ोर से मक्कारी की। ना तो हम कहीं घूमने गए, ना कोई वर्कआउट की, ना कुछ भी नहीं, मतलब बस बैठे रहे यहाँ पे। घर पे जा रहे हैं, खा रहे हैं और खूब मीठा खाया है जम के, मतलब जितनी मक्कारी कर सकता था मैंने सारी की इस बार, बढ़िया पेल के। और फिर थोड़ा सा क्या है ना, एडिटिंग की वजह से भी थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया सारा काम, क्योंकि मैं सुबह से लेकर के शाम तक एडिटिंग करता था। ये जो आपने जंस्कार सीरीज़ देखी उसकी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस सीरीज़ को बहुत बढ़िया प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो भी हमसे जुड़े हुए थे पहले और अभी जो नए जुड़े उन सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस राइड पे जाने से पहले हमारे 2500 या 2600 कुछ सब्सक्राइबर थे शायद, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। जैसे हमारी जंस्कार सीरीज़ खत्म हुई, हमारी 3000 सब्सक्राइबर की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन चुकी है यूट्यूब पर फाइनली। आप सभी का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया उसके लिए भी। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, बाकी पुराने जो लोग हैं उन सभी को पता ही है। जब हम घूमने जाते हैं तब हम सिर्फ उस टाइम पे ट्रैवल सीरीज बनाते हैं, बाकी टाइम हमारा फैमिली व्लॉग चलता है। उम्मीद करूंगा कि आपको वो भी पसंद आएगा। और संडे के दिन हम आसपास की जो चीज़ें कोटा में देखने लायक वो सारी एक्सप्लोर कर चुके हैं हम, और आगे भी करते रहेंगे, तो उनके भी बहुत शानदार वीडियोज़ आएंगे। इस संडे भी हम एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, उसका भी जो व्लॉग है वो बहुत जल्दी आने वाला है संडे के दिन। और जो नए लोग जुड़े हमसे उनको वापस से एक बार और धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारी जंस्कार सीरीज़ के साथ जुड़े। अब जो है हमारे फैमिली व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे, डेली बेस पे आते हैं, और करीबन 8 बजे, जो कि हमारा एक फिक्स शेड्यूल टाइम है कि हम 8 बजे हमारा व्लॉग लाइव कर देते हैं। अभी एक आध दिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि अभी मेरा रिदम नहीं बन पा रहा। जैसे रिदम बन जाएगा तो पुराने लोगों को पता है कि हमारा फिक्स 8 बजे जो है व्लॉग आ जाता है, तो वैसा कुछ सीन है। आज शायद हो सकता है शाम के टाइम हम शॉपिंग पे जाएं, क्योंकि मेरे जो है बहुत सारे कपड़े लाने हैं, मतलब कपड़े खत्म हो गए तो कपड़े लाने को भी आते हैं। और मम्मी आ चुकी है हमारी, इधर से मजे लेती गई थी मेरे ये रोज ही मिल जाती है मुझे हाँ आओ पधारोस मालिक आधा क्या ये छोटा गोला नहीं, अब वापस आऊंगा। अच्छा उधर ही जाओगी वापस? फिर वो पत्थर लग रहे हैं जिनकी वेट नहीं होगा। अच्छा ये डांसर रहता है उसको आज नया वो डांस। हाँ यहाँ पे ये जिस जगह आज नई जगह ढूंढी है ना, यहाँ पे नाचता रहता है एक लड़का, पता नहीं कोई। तो अभी क्या हो रहा है ना, इस गार्डन में इतने ज़्यादा घास वगैरह और गीला हो रहा है, तो बैठने की जगह ही नहीं। मैं पूरा घूमे हैं बैठने के, कहीं वीडियो बनाऊँ पर कहीं मिली नहीं, कहीं जगह ही नहीं मिली मुझे। मैं करीबन 2 महीने, आज 7 तारीख है, 7 जून को गए थे हम राइड पे ना, 7 जून से 7 जुलाई और 7 अगस्त 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे घूमना है।
तो नहीं ये क्यों होती थी यार? 7 जून से 7 जुलाई एक, और 7 जुलाई से 7 अगस्त 2 महीने हो गए ना। समझ में नहीं बात। जुलाई में गए थे तुम? जुलाई में कहाँ गए? और जून में गए थे। जून में गए थे ना। जून में नहीं गए। हाँ जून में गए यार। जुलाई में गए, फिर आके बर्थडे हो गया तेरा। तुम्हें नहीं आ रहे क्या आए हम? मैं जब आया 1 महीने में गाँव यहाँ हो गया 2 महीने। 2 महीने हो गए आराम से यार, क्यों डरा रही? 2 महीने से मक्कारी मार रहा हूँ फुल दबा के एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इतना बड़ा पेट आ गया एकदम मस्त। अब करेंगे धीरे धीरे, कम करेंगे वापस से। 3 दिन से तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, बस उठता हूँ, एक आँख से घड़ी देखी और बस फिर वापस सो जाता हूँ। क्या कह रही हो? एक तो ट्रॉली बैग लाएंगे। नहीं एक बैग लाऊंगी, एक पर्स लाऊंगी। आज चले, मेरे को भी कपड़े लाने हैं यार। एक पर्स लाना साइड का और एक सूट लाना है। मेरा थाई बैग ले जाना जो मैं लाया था कारोनाडो का, वो लद्दाख गए थे ना तब लेके आए थे, यहाँ पे बांधने वाला। वो बांधने वाला नहीं चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ थी यार वो, वाकई मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो भी। तुम्हारे पैरों में गाड़ी बैठ रहे थे, हम चलेंगे बैठेंगे, बचेगा पैर। पेड़ थोड़ी बचता है उसमें, मैं वो नहीं ब्रीदेबल और वाटर प्रूफ हो रहा है वो नहीं मानूंगी। मैं तो वो साइड से साइड का ही चाहिए आपको, साइड का ही, तो आपको साइड का ही दिलाएंगे। आज चलेंगे फिर, आज चलेंगे, आज शॉपिंग करेंगे आज के ऑफिस से। मेरी बाइक भी डालनी पड़ी यार। चलो चलते हैं, अब घर चलते हैं, लेट हो गए बहुत सारा, ऑफिस भी जाना सारा। ई करो, ई। अरे ईद कैसे करते हैं, ई भी नहीं आता क्या? ई करे ना, ई देख, ई नहीं करता। ऐसे होती है ई। कच्च 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 कच्च। रोज का काम में नहीं। चलो 8 hours later. तो जस्ट अभी हम आ गए ऑफिस से, करीबन 8 घंटे की ड्यूटी बजा करके हम आ चुके हैं घर पे। और मैं अभी है ना, सुबह आपको एक चीज़ बता रहा था कि हमारी जो जंस्कार सीरीज है वो खत्म हो चुकी है, और आपने जैसे कि हमें प्यार दिया उस बारे में बात चल रही थी। बट उसमें क्या होता है, जब आप ट्रिप करते हो तो बहुत सारी चीज़ होती है। अच्छी चीज़ तो आपने सभी देख ही ली कि हम मस्त घूम करके आए, खूब सारा एंजॉय किया। 12 दिन हमने फुल वादियों में और फिर बर्फ़ में और स्नोफॉल में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। तो हमने काफ़ी सारा, ये कहाँ से गिरा? मन्नो गधे ने ऊपर से देखो ये ब्लॉक्स फेंके, अभी तो कोई होता सर फूट जाता उसका। तो मैं जब राइड करके आया तो वो मजा तो खूब सारा आया, जाहिर सी बात है। बट उसके तेरे क्या रे, अगर मान ली कोई और होता तो लग जाती तो उसके ऊपर से, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर पिटेगा जब, ये जरा से गंजे, जरा से गंजे, जरा से गंजे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा हो रहा है, मैंने आते डांट दिया क्योंकि से ये पहले तो बता, तेरे ऊपर से फेंका क्यों है, बता अब बता, हैं बता। मेरे से ताकत, तेरी तो बंदर के बच्चे, ये बता हैं? ऐसा मत कर बेटा, लग जाएगी मेरे। तो मैं ये बैठ जा चुपचाप बैठ जा। तो मैं ये बता रहा था, मच्छी बन गई पसीने में। तो मैं ये बता रहा था कि हम राइड करके आए, काफ़ी सारा एंजॉय किया। बट उसके बाद जो मेरे साथ हुई दिक्कतें, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने अक्सर राइड के टाइम पे बोला भी था आपको बीच बीच में कई सारे ब्लॉग्स में कि हमने वो हेलमेट जो लिया था नया, वो उसने इतना ज़्यादा दिक्कत करी। मतलब दिक्कत तो कुछ नहीं थी, वो क्या मैंने रेगुलर यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से क्या मेरे वो हैबिट में नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था, क्योंकि मुझे कम से कम 10-12 राइड पे जाना चाहिए था ताकि उसका मैं हैबिट में आ जाए वो हेलमेट, और साथ में गोप्रो भी। तो उस वजह से मेरा गर्दन क्या है वो हेलमेट के आगे गोप्रो था, और गोप्रो वो इतना ज़्यादा हैवी कर दिया उस हेलमेट को। तो मेरी गर्दन क्या, बाइक चलाते चलाते ऐसे होती है, तो ऐसे होती रही। और मुझे लगा कि मेरे जो राइट साइड की नसें उसमें दिक्कत हो गई। मैं करीबन उस राइड के कम से भी कम नहीं तो कितना 15 दिन तक मैं ऐसे था, ऐसे रोबोट के जैसे घूम रहा था मैं। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई मेरे साथ, क्योंकि मेरी गर्दन अटक गई, पता नहीं वो वजन की वजह से हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। तो वो बड़ी मुश्किल से सॉल्व करी। देन उसके बाद अभी एक नई चीज़ हो गई कि मेरे इस जगह जबड़े का जो जॉइंट होता है ना,
वहाँ पे कुछ तो लिक्विड टाइप का होता है, वो लीक हो रहा है, जिस वजह से मेरा जबड़ा खुल नहीं पा रहा। उसकी गोलियाँ वगैरह चल रही है, उसका भी इलाज चल रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे राइड के ख़त्म होने के और आज तक पूरे 2 महीने के बीच में चल रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट गोलियाँ खा रहा हूँ तब से वेट करके। तो ये कुछ चीज़ें हुई है हमारे इन कुछ दिनों के अंदर, और उसी के रिगार्डिंग मैंने जैसे बताया गोलियाँ वगैरह चल रही है, वो कंटिन्यू हम खा रहे हैं। और सुबह मैंने एक चीज़ और बताई थी कि मेरी राइड के दौरान मेरा कितना खर्चा वगैरह हुआ था, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया था वो कि 9,500 का तो पेट्रोल, बाकी रहना और खाना। रियलिटी तो यही है, वैसे तो इतना ही कुछ हुआ था, बट अगर मुझे थोड़ा सा और बता पाऊँ, क्योंकि मम्मी आई थी शायद उस टाइम पे, आई थिंक जहाँ तो मुझे याद आ रहा है गार्डन में शायद मैंने बात बताई थी ये। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो इसमें सीन ऐसा कुछ था कि 9,500 करीब का तो पेट्रोल था। देन उसके बाद जो पैसा था उसको अगर मैं डिवाइड करूँ, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो कि अगर आप सपोज ज़्यादा जनों के साथ जाते हो ना घूमने, तो जाहिर सी बात है पैसा कम लगता है, क्योंकि उसमें खाने का रहने का थोड़ा सा जो पैसा है वो बढ़ जाता है, इसलिए वो कम लगता है। जितने कम होते जाएंगे लोग, जितना ज़्यादा पैसा बढ़ता चल जाता है। और इसको अगर वैसे समझे तो जंस्कार या लद्दाख या आप या स्पीति, कोई सी भी राइड मान लो, इसमें अगर आप बाइक से जाते हो, खुद आपका कोई प्लेन वगैरह नहीं है, तो ये मान के चलोगे 1800 से 2,000 के बीच में आपको पर डे लगने वाला है। इसके अंदर आपका पेट्रोल आ गया, खाना आ गया, रहना आ गया, तीनों मान लो इसमें। अगर आप एक मोटी तौर पे अनुमान लगाना चाहते हो कि कितना एक खर्चा आ सकता है, तो वैसा कुछ था। और इस बार हमारा खर्चा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि आप में से जिन लोगों ने देखी पूरी सीरीज, उन्हें पता होगा हमारा जंस्कार नहीं हो पाया। तो जंस्कार न होने की वजह से हमारी जो बुकिंग्स थी, जैसे गोम्बो रंजन में बुकिंग थी, पादुम में बुकिंग थी, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट बेमतलब बर्बाद हो गया, क्योंकि जा नहीं पाए तो वो रिफंड तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो वो वाला पैसा हमारा बिगड़ गया। ऐसे करके हमें थोड़ी सी महंगी पड़ गई ट्रिप, नहीं तो ये हमेशा मेरे तो सस्ती पड़ती है। एक तो मेरे पास प्लेन होता है तो हमारा पेट्रोल आधा हो जाता है। 9,000 थे तो कितना, सपोज 10,000 भी आ गया टोटल पेट्रोल का खर्चा, तो 5-5 हज़ार रुपये आते, तो 15-1 में हो जाती थी मेरी ट्रिप। बट इस बार थोड़ा सा कॉस्टली हो गया, करीबन 24-25 हज़ार रुपये लग गए मजाक साथ के। खैर मज़ा तो बहुत आया बाकी। बोलो इतने बेवकूफ़ बच्चे हैं मेरे घर में, तो अभी देखा, देख बेटा हाथ पीछे। अरे ये किसने कलाकारी की रे मेरे साइलेंसर के अंदर, ये किसने डाला है ये खिलौना? मैंने बिल्कुल नहीं डाला। कौन था फिर ये? हैं? मन्नू इधर आ, अब पिटेगा कोई ना कोई। इधर आ मन्नू, इधर आ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, इधर आओ। ये इसके अंदर किसने डाला बेटा ये कार? चाचा। चुप रह, किसने डाली बेटा ये? मुझे नहीं पता किसने डाली। सही बता चाचा। ये चीकू के काम लग रहे हैं मुझे। किसने डाली होगी? पक्का पक्का नहीं डाली? नहीं। सही बोल, मैं चांटा मार दूंगा जोर से। सच बोल रहा हूं मैं। हाँ तेने रे? मैंने बिल्कुल नहीं डाली, आपको दिखाया मैं डालते हैं। अभी साइलेंसर में से कैसे निकलेगी यार? चीकू बेटा तेरे कलाकारी तो नहीं है। अरे मैं लेकर आऊं क्या लकड़ी? कार की कार डली हुई उसके अंदर मजाक से हटके। हाँ यार, इतनी मोटी है ना, ये देखो। ओ ये देख, बताओ, ये तो कांड करते हैं। मैं मारूंगा अगर किसी ने गलती से कार की इसके साथ कुछ किया तो। मन्नू भी देखता है। और मैं 2 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मेरी गाड़ी अटक के चल रही है, झटके ले रही है। अब पता नहीं शायद कोई और भी रीजन हो सकता है, बट मेरे को यही लग रहा है ये इसके अंदर थोड़ी फंसी पड़ी थी जब से। हद करते हैं बच्चे भी, मतलब अब किसको तो समझ नहीं आ रहा, तीनों ही बोल रहे कि हमने तो नहीं की। अरे पक्का चिगुड़े का काम है, वो ही कर सकता है, ऐसे चला जाना। चिकू ये तेने की थी क्या बेटा? ये भूर गुस्सा दी थी क्या तेने, है ना? हाँ ओ मेहंदी क्या है ये बेटा? मेहंदी। हाँ अंदर आ जाओ बेटा, बारिश आ रही है, आ जाओ। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी खराब हो रही है, झटके ले ली रहने के चक्कर है। गाड़ी का साइलेंसर होता है ना, उसमें कार उधर भी खिलौने वाले, अब भी निकाली मैंने। इसमें ब्लॉक कर रहा जो दिख गया मुझे, मिल जाएगी क्या चीज पड़ी काला पूरी कार रख ली उसके अंदर। बिल्ली मन्नू माँ, चीकू माँ, कैट आ जाओ, चीकू की माँ कैसे देख रही है, पूरी गंदी कर रही है।
हाँ वही तो मैंने कहा यार, पूरे लद्दाख स्थिति मारते हैं मैंने, एक बार भी परेशान नहीं किया, यहाँ गली मोहल्लों में अटक रही है। A few moments later. तो फाइनली गोली वगैरह ले ली, डॉक्टर को भी दिखा लिया हमने, और एक बहुत तगड़ा स्कैम हुआ मेरे साथ यार आज। मतलब अब पता चल रहा मुझे, मैंने ना 5 दिन पहले दिखाया था मेरे डॉक्टर को, और उसने मुझे 5 दिन की गोलियां दी थी कि आप 5 दिन ये गोलियां खाओ। 5 दिन की गोलियां उसने मुझे दी 600 रुपए की। 5 दिन की गोलियां, ध्यान से सुनना, 600 रुपए की। और आज उसी डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की गोलियां लिख के दी है, तो उस हिसाब से मेरे 1200 रुपए का बिल बनना चाहिए था, क्योंकि 600 रुपए की 5 दिन की दी है, तो जाहिर सी बात है डबल हो गए, तो 1200 रुपए का बिल बनना चाहिए था। तो मेरा पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा एक बार मैं किसी और मेडिकल वाले के पास जाता हूँ और वहां से लेता हूँ। तो मैं रामपुर आया था, जैसे अभी बुलानी मेडिकल जो है वहां पे, मुझे 10 दिन की गोलियां 470 रुपए में दी है उसने, वही सेम गोलियां। अब आप अनुमान लगा लो कितना ज्यादा लूट खसोट हो रहा है जमाने में। मतलब 5 दिन की गोलियां 600 रुपए की, और 10 दिन की गोलियां मैंने लिए 470 रुपए में। गजब है, वाह। पता नहीं क्या चल रहा है जीवन में, हद होती है किसी चीज की, लूटा वाली की भी यार। खैर, अब मरता क्या नहीं करता वो वाली बात है, दर्द हो रहा है तो सहना पड़ेगा इन चीजों को भी। गोली वगैरह सब हम लेकर के आगे, और अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको बताने की, जो हमने एक्सरे कराया था ना उसका, कि मेरे रियल में दर्द हो क्यों रहा है, क्या रीजन था। अब मैं बताता हूँ, ये जो जॉइंट होते हैं हमारे दोनों, यहाँ से हमारा जबड़ा ऐसे खुलता है, ये तो यहाँ पे जॉइंट रहता है हड्डी का और जबड़े के बीच में यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें एक लिक्विड सा भरा हुआ रहता है, वो मेरा यहाँ से लीक कर चुका है, इस वाले साइड का, लेफ्ट साइड का। अब मैं दिखाता हूँ एक्सरे में वो दिखता है कैसा, देखो एक कोशिश करता हूँ। और ये मन्नू आ गया, करने थोड़ी देखा मुझे। मन्नू इधर आओ, तो काम देना पड़ेगा। यहाँ बैठो पापा के पास, और इसको पकड़ के बैठो नीचे परेशान करके, ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा है सही वाली साइड, यानी कि ये वाली साइड। अब देखो दिखाता हूँ, मन्नू से हिलाओ मत बेटे, इसको पकड़ो, हाँ बस। अब देखो इस जबड़े में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों जॉइंट है मेरे, और ये ब्लैक वाला स्पॉट दिख रहा है, ये छोटा सा, ये है वो लिक्विड। ये तो सही है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड का, मनु इधर पकड़ना भी हूँ। अब ये वाली साइड देखो कितनी ज़्यादा डार्क है, ये साइड है मेरी, ये वाली जो इतनी ज़्यादा डार्क है ना बेटा, इसमें तो ये देखो कितना ज़्यादा फैल चुका है ये इतना ज़्यादा। और वहीं इधर वाला देखो कितना सा है, सिर्फ डॉट जितना है। तो जैसे मेरा बहुत ज़्यादा पेन और था, अब गोलियाँ वगैरह लाए, देखते हैं। एक बीमारी सही नहीं थी, दूसरी तैयार रहती है मेरे को। क्या बोल रहे थे? आप बताओ। आप बोलो। मैं क्या बोलूँ यार, आप तो कल बोल रहे थे ना, वो ऑफिस आया था ना, उसके बाद क्या बोलना है ये तो बता। यार स्कूल के बाद, इसके बाद क्या? पहले हम कल वीडियो बना रहे थे ना, वही बोला। अरे क्या, वही तो बोलो, क्या बोलूँ वो? यार कल बाहर बैठे थे। हाँ जो वो वाली। क्या वो वाली? वो वाली बोलो। वो वाली क्या? वो वाली बोलो। अरे उसको याद ही नहीं यार, तेरी तो कल क्या बोला? याद ही नहीं आती क्या? तो मुझे क्या पता, तेरे बोला मैंने थोड़ी बोला, तो मुझे याद रहेगा तो गई। इधर इधर आ। गुस्सा हो गया, पोंगड़ी तो गुस्सी होगी मेरी, गुस्सा तो कौन काट कुछ याद है तो बता देना, याद नहीं है। क्या वो बताना, मैं तो समझ नहीं यार। सकता। हाँ आपने मेरी बात में नहीं मानी क्या? यार अपने काम की चीज। यार मान ली बात, तनी क्या तो बोलना चाह रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। अब कोई बात है जो मैंने बोल दी होगी, जो इसे भी याद नहीं, बस इसे पता है कि मैंने कुछ बोल दिया, अब उसको बस रट रहा है पागल जैसे। कोई बात नहीं, याद कर ले, जब बता देना मैं, ठीक है ना? अभी बोलो। अरे अभी कैसे बोलूं, मुझे क्या पता जो उसके बारे में। 10:30 बजे जब सोएंगे अपन, ठीक है ना? मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो कर रहा हूँ ब्लॉग एंड अब। हाँ चलो, आपको आना हो तो आ जाओ, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये कुछ थी बात, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया ए मारती नहीं है इसे, तो पापा को मारेगा। गंदी बात।
बाकी ये कुछ आज कर लो, उम्मीद करता हूँ लोग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाय बाय।